ओम हानु 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 हनुमते नमः। श्री रामाय नमः। ओम क्लीं क्लीं छीं ह्रीं प्रीं प्रीं ह्रीं। ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम क्लीं मूर्ति शारदे ममकार सिद्ध कुरु कुरु नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम हनुमान जी महाराज का एक विशेष साबर मंत्र है जो कि बुंदेलखंडी मंत्र है, जिसका हम आपको इस वीडियो में विधि विधान बताने वाले हैं। इस मंत्र को आपने इस वीडियो के रिलीज होने से पहले हमारे चैनल पर श्रवण कर ही दिया होगा, और जिन लोगों ने श्रवण किया होगा उनको कुछ ना कुछ राहत जरूर मिली होगी, क्योंकि हनुमान जी महाराज के मंत्र इस कराल काल कलयुग में तत्काल ही प्रभाव दिखाते हैं, तुरंत ही असर करते हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिनका सुनने मात्र से ही बाधा का हरण हो जाता है। तो जिन लोगों ने मंत्र का श्रवण नहीं किया है वो इस वीडियो के पहले वाला वीडियो सुन लेंगे तो उन्हें लंबा श्रवण मंत्र का मिल जाएगा, क्योंकि यह मंत्र श्रवण करने मात्र से भी प्रभाव दिखाता है। मारण मूठ हो, मसान की चौकी हो, मरघट की चौकी हो, औघड़ की चौकी हो, तरह तरह की तंत्र विद्या हो, कीलन विद्या हो, चेटक विद्या हो, मारण मूठ वशीकरण उच्चाटन किसी भी प्रकार का तंत्र हो, इस मंत्र का यदि आप पाठन करते हैं, श्रवण करते हैं और इसका विधि विधान करते हैं तो निश्चित ही मानिए ये तमाम प्रकार की जो विद्याएं हैं ये कट जाती हैं, हट जाती हैं। यह मंत्र प्रेत पिशाच की बाधा पर बड़ा तीक्ष्ण प्रभाव दिखाता है। यदि इस मंत्र का आप श्रवण करते हैं, पाठन करते हैं और पाठन करने के बाद जल में फूंक लगाकर जल को ग्रहण करते हैं, तुरंत ही बाधा आपसे दूर चली जाती है। हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए इस मंत्र को श्रवण करिएगा। चलिए इसका विधि विधान बताते हैं, और विधि विधान बताने से पहले इस मंत्र का एक बार हम आपको श्रवण कराते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने लंबा श्रवण नहीं किया है वो छोटा श्रवण सुनकर पता लगा सकते हैं कि हम किस मंत्र का विधि विधान बताने वाले हैं। बाकी इस वीडियो से पहले वाला वीडियो आप देखिएगा, हमने स्क्रीन पे मंत्र भी दिया हुआ है और उसका श्रवण भी उपलब्ध कराया है, ताकि आप साथ साथ में दोहरा पाएँ, पढ़ पाएँ, ताकि आपको कंठस्थ हो पाए। और जब आप दोहराते हैं तो मंत्र का जो प्रभाव है अधिक देखने को मिलता है। ओम वीर 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 चले, महावीर चले, हनुमत वीर चले, राम का नाम लेकर चले, मारण मूठ काट, शमशान की चौकी उठा, दिन की विद्या, रात की विद्या, मरघट की विद्या, चेटक विद्या, तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, बारह बंगाली की कीलन विद्या काट, मशान की चौकी, मारण की चौकी, काली की चौकी, औघड़ की चौकी काट, राम 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 कहाँ चलो हनुमान, अपनी चौकी बिठा, रक्षा कर सुरक्षा कर, महादेव की आन, सीता का मान, माता अंजनी की दुहाई, ओम हानु 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 हनुमते नमः। मंत्र एक बार और श्रवण करेंगे ताकि आपको कंफ्यूज ना हो और कंठस्थ हो जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम मंत्र का श्रवण कराते हैं तो उसके शब्द जो होते हैं आपको समझ में नहीं आते हैं। इसलिए मंत्र का एक बार और श्रवण करिए ताकि शब्दों को आप अच्छे से समझ पाएं। और इसको हमने स्क्रीन पर दे रखा है तो अपनी काफी में लिख लीजिएगा और इसको कंठस्थ करिएगा, इसका प्रयोग करिएगा। मंत्र यदि आप साधना नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, जब तक इसका नहीं कर पाते हैं तब नहीं कर पाते हैं, तो इस मंत्र को सिर्फ कंठस्थ करिएगा और झाड़ा लगाइएगा, आपको राहत तुरंत ही महसूस होगी और भगवान की कृपा हुई तो एक ही बार में आपकी समस्त प्रकार की बाधाओं का हरण भी हो जाएगा। चलिए मंत्र को एक बार और सुनेंगे। ओम वीर 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 चले, महावीर चले, हनुमत वीर चले, राम का नाम लेकर चले, मारण मूठ काट, शमशान की चौकी उठा, दिन की विद्या, रात की विद्या, मरघट की विद्या, चेटक विद्या, तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, बारह बंगाली की कीलन विद्या काट, मशान की चौकी, मारण की चौकी, काली की चौकी, औघड़ चौकी काट, राम 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 कहाँ चलो हनुमान, अपनी चौकी बिठा, रक्षा कर सुरक्षा कर, महादेव की आन, सीता का मान, माता अंजनी की दुहाई, ओम हानु 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 हनुमते नमः। ओम वीर 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 चले, महावीर चले, हनुमत वीर चले, राम का नाम लेकर चले, मारण मूठ काट, शमशान की चौकी उठा, दिन की विद्या, रात की विद्या, मरघट की विद्या, चेटक विद्या, तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, बारह बंगाली की कीलन विद्या काट,
मशान की चौकी, मारण की चौकी, काली की चौकी, औगण चौकी, काट राम राम राम, कहाँ चलो हनुमान अपनी चौकी बिठा, रक्षा कर सुरक्षा कर महादेव की आन, सीता का मान माता अंजनी की दुहाई, ओम हानु 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 हनुमते नमः। इस तरह का देखिए मंत्र है, मंत्र को बढ़िया से श्रवण करिएगा तो आपको लाभ तुरंत ही देखने को मिलेगा। अब जो लोग जाप ताप नहीं कर सकते, साधना नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को मंत्र श्रवण करके ही काम चलाना चाहिए। और जो लोग मंत्र तंत्र जप सकते हैं, पूजन पाठ कर सकते हैं, ऐसे लोगों को सावर मंत्रों की साधना करनी चाहिए। और इस सावर मंत्र को सिद्ध करने से पहले आपको हनुमान जी महाराज का ध्यान करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि महाराज इन शब्दों का हम जापन करने वाले हैं, पाठन करने वाले हैं, इन शब्दों में इतनी शक्ति दे दें कि किसी भी व्यक्ति के कान में यदि हम फूंक दें, किसी भी व्यक्ति के ऊपर जल का छिड़काव कर दें, किसी की तरफ यदि हम देख भर दें तो उसकी समस्त प्रकार की बुरी बाधाएं, प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी मारण मूष तमाम प्रकार की बरम खब्बीस की बाधाएं जो होती हैं, निकृष्ट बाधाएं होती हैं, मैली बाधाएं होती हैं, वो तुरंत छोड़ के चली जाएं। चौकी तमाम प्रकार की होती हैं, मारण चौकी, काली की चौकी, औघड़ चौकी, मरघट चौकी, चौकियों की अनेक प्रकार की विधा है। किसी भी प्रकार की चौकी लगाई गई हो नुकसान पहुंचाने के लिए, उस चौकी का काठन हो जाए। किसी भी प्रकार का तंत्र बंधन लगाया गया हो बुद्धि पे, कर्म पे और घर के अंदर, वो समस्त प्रकार के बंधन कट जाएं। देवी देवताओं पे यदि किसी प्रकार का कुल देवी देवताओं पे बंधन लगाया गया है तो वो भी इस मंत्र के प्रभाव से कट जाए। अपने शब्दों में देखिए प्रार्थना करिएगा बढ़िया से, हनुमान जी महाराज का स्नान कराइएगा, उनको तेल सिंदूर अर्पण करने का प्रयास करिए। दिन का ध्यान रखिए, मंगलवार की अमावस्या होनी चाहिए। नवरात्रों में किसी भी दिन आप कर सकते हैं, दीपावली की रात्रि में कर सकते हैं, होली की रात्रि में कर सकते हैं, ग्रहण काल में कर सकते हैं। इसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग, हनुमान जयंती, इतने तमाम प्रकार के ये मुहूर्त होते हैं। इन मुहूर्त में इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। साधना करने के लिए सबसे पहले हनुमान जी महाराज का स्नान करिए, उनको तेल सिंदूर चमेली का ये सारी चीजें अर्पण करिए, धूप दीप नैवेद्य अर्पण करिए। इसके बाद प्रार्थना करिए, अपने आसन का पूजन करिए। आसन का पूजन करने के बाद माला का पूजन करिए। सरसों का तेल का दीपक एक बाएं तरफ आप जला लीजिए और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते हुए रुद्राक्ष की माला, कमलगट्टे की माला, चंदन की माला से इस मंत्र का 11 माला आप जाप करिए। 11 माला जाप करने के बाद इसका एक माला कम से कम आप हवन करिए। हवन में संविदा पलाश की लकड़ी ही होनी चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। वेदी में भी कर सकते हैं, खप्पर में भी कर सकते हैं, या अपनी सुविधानुसार किसी पात्र में भी आप हवन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप जब जाप करते हैं तो इस मंत्र में तरह तरह के लक्षण भी उभर के आते हैं। कुछ लोगों को गुस्सा आती है, कुछ लोगों को उल्टी भी आ सकती है, कुछ लोगों के रोए तन्नाते हैं, घबराहट होती है। इस तरह की इस मंत्र को सिद्ध करते समय, जापन करते समय लक्षण उभर के आते हैं तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये आम लक्षण है। जब मंत्र की ऊर्जा आपके शरीर की ऊर्जा से मैच करती है तो ये लक्षण निखर के आते ही आते हैं। तो लक्षण निखर के आए तो अच्छी बात होती है, उससे आपको पता चल जाता है कि मंत्र की ऊर्जा एकदम आपके करीब आ रही है, आपको मिलने वाली है, ऐसा आपको एहसास होने लगता है। तो घबराने वाली बात नहीं है। फिर भी जिन लोगों को ज़्यादा ही डर लगता है, ऐसे लोग कवच धारण कर सकते हैं, कवच का पाठन कर सकते हैं, अपने आसन का बंधन भी कर सकते हैं, कीलन भी कर सकते हैं। वैसे इस मंत्र में इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है, लेकिन जो पहली बार कर रहे हैं, उन्हें डर का सामना करना पड़ता है मन के अंदर, तो ऐसे लोग इन सारी व्यवस्थाओं का पालन करेंगे तो उनको नुकसान नहीं होता। क्योंकि अक्सर जब मंत्र तंत्र की साधना करते हैं और हम भगवान को याद करते हैं और फिर उन्हीं से हम डरने लगते हैं तो कभी कभी हमें नुकसान हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए। मंत्र का हवन करने के बाद यह मंत्र पूर्णतः सिद्ध माना जाता है। इस मंत्र से आप आसानी से झाड़ा लगा सकते हैं। झाड़ा लगाने के लिए आपको हनुमान जी महाराज का एक छोटा सा गधा कहीं मार्केट में, मंदिर के किनारे, कहीं भी पूजा पाठ की दुकानों में आपको मिल जाता है, तो हनुमान जी महाराज का एक छोटा सा गधा आप खरीद लाइए, छोटा सा जो पकड़ने में आसानी हो, बड़ा गधा नहीं लाना है। हनुमान जी महाराज को मंगलवार के दिन उस गधे को अर्पण कर दीजिए। गधे का भी स्नान ध्यान पूजन धूप दीप नैवेद्य अर्पण करने के बाद भगवान के सामने उसे अर्पण करना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान इस गधा में, इस अस्त्र में इतनी शक्ति डाल दें कि जब भी इस गधे को हम किसी की तरफ दिखाएं तो उसके अंदर व्याप्त तमाम प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र बाधा, टोटका बाधा, नजर की बाधा, ये सारी बाधाएं समाप्त हो जाएं, उससे दूर हो जाएं, खत्म हो जाएं। इस तरह आपको प्रार्थना करनी चाहिए और गधा भगवान के चरणों में अर्पण कर देना चाहिए, भगवान के पास आपको रख देना चाहिए। एक हफ्ता यानी एक मंगलवार को रखा तो अगले मंगलवार को वह गधा आपको वापस लाना है हनुमान जी महाराज से आज्ञा मांगते हुए। तो आज्ञा मांगने के लिए हनुमान जी महाराज का फिर से आपको श्रृंगार करना है, धूप दीप नैवेद्य सारी चीज़ें अर्पण करनी है। जो भी आपके पास व्यवस्था है भगवान को अर्पण करने के बाद उनसे प्रार्थना करिए और गदा उनसे ले आइए। इसके बाद आपको जब भी जरूरत लगती है कि प्रेत बाधा है, तंत्र बाधा है, नकारात्मक ऊर्जा है, गदा अपने दाहिने हाथ में ले लीजिए। मंत्र का 1 से 11 बार पाठन करिए, गदा के सहारे झाड़ा लगाइए और गदा जितने बार आपका मंत्र पूरा हो
उतने बार उसके माथे पे भी उस गधी को टच करिए, कंधे पे भी टच कर सकते हैं आप, मतलब शरीर को स्पर्श कराना होता है, गधा को कहीं भी स्पर्श करा दीजिए। ऐसा करने से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा होगी, कोई भी प्रेत बाधा होगी, तुरंत ही आपको वहाँ से जाते हुए नजर आएगी और 5 मिनट के अंदर व्यक्ति आपको स्वस्थ होता हुआ दिखाई देने लगेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, मारण की चौकी होती है, मरघट की चौकी होती है, तमाम प्रकार की मारण मूठ जैसी विद्याएं प्रयोग करी जाती हैं। तो ऐसे में आपको एक पात्र लेना है, कांसे का पात्र होना चाहिए, धातु होती है कांसे की, बाजार से आराम से मिल जाती है, खाली ले आइए। उसमें बढ़िया से 5 से 7 मीठी वाली आप पूनियाँ बना के उसमें रख लीजिए, एक नारियल रख लीजिए, नींबू एक रख लीजिए, हनुमान जी महाराज का श्रृंगार रख लीजिए। इसके अलावा आप फल फलाहारी सारी चीज़ें उसके अंदर आप रख सकते हैं और उसे लाल कपड़े से ढांक लीजिए। जिसके ऊपर भी मारण मूठ का प्रकोप हो, ऐसे व्यक्ति के ऊपर उस थाली को उतारा करिए, उसके ऊपर 7 बार इसी मंत्र का पाठन करते हुए और उस थाली को हनुमान जी महाराज के मंदिर में अर्पण कर सकते हैं। उस थाली में रखी हुई सामग्री को आप नदियों में विसर्जन कर सकते हैं, चाहे तो जंगल या क्षेत्र में ऐसी जगह जहाँ लोगों को आना जाना कम हो, ऐसी जगह वो सारी सामग्री आप छोड़ सकते हैं। उस सामग्री का आपको इस्तेमाल नहीं करना होता, हनुमान जी महाराज के मंदिर में दे दें तो अति उत्तम रहता है। हनुमान जी महाराज उन सभी प्रकार की बाधाओं को जो आपने उतारा है कूट कूट के मार मार के भस्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ये सारी क्रियाएं इस मंत्र के द्वारा हो जाती हैं। इसके अलावा आपको लगता है किसी प्रकार का व्यापार का बंधन है, तंत्र का बंधन है, बुद्धि का बंधन है, घर में कुल देवी देवताओं पितरों का बंधन है, तमाम प्रकार की बंधन की विद्याएं भी होती हैं। इन बंधन की विद्याओं को काटने के लिए आपको एक नींबू लेना चाहिए, नींबू में छेद करके 9 ठो लौंग आपको उसमें फंसा देनी चाहिए और हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए इस मंत्र का पाठन करना चाहिए। उल्टा नींबू को चाहे दुकान पर उतारें, चाहे व्यापार पर उतारें, चाहे व्यक्ति के ऊपर उतारें, चाहे पूजा घर में उतारें, आप कहीं भी उस नींबू को उतार कर घर से बाहर निकलकर इसी मंत्र का पाठन करते हुए उसके 4 टुकड़े करना है, 4 दिशाओं में अलग अलग तरह से उसको फेंक देना है। हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए थोड़ा सा गंगा जल, चाहे तो 5 नदियों का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने पूरे घर में छिड़काव करिए। व्यापार में बंधन था तो व्यापार में चारों तरफ पूजा वूजा स्थान में और जहाँ आप गल्ला यानी धन रखते हैं ऐसी जगह में उस जल का छिड़काव कर दीजिए, बस आपका काम इतने में ही हो जाएगा। मंत्र का प्रयोग भी आसान है और सिद्ध करना भी आसान है। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा और हमारी जानकारी से किसी को यदि फायदा होता है, लाभ होता है, 1% भी लाभ होता है तो भैया नीचे कमेंट जरूर कर दिया करिए और लाइक भी कर दिया करिए, तो हमें थोड़ा सा संतुष्टि हो जाती है कि जो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं वो हमारी सफल हो रही है। तो इतना आप काम कर दिया करिए। बाकी किसी प्रकार की त्रुटि लगे, कोई विधि समझ में ना आए, कोई सामग्री समझ में ना आए, तो ऐसे में आप टेलीग्राम से संपर्क कर सकते हैं, जहां हमारा आपको मोबाइल नंबर भी उपलब्ध हो जाएगा। तो शाम के समय उस नंबर पे आप कॉल लगा के बात भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, तो हम आपको अधिक जानकारी दे देंगे। चलिए सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। और मंत्र डिस्कशन में लिखा हुआ मिल जाएगा तो आप चेक कर लीजिएगा। बाकी इस वीडियो से रिलीज होने के पहले वाला आप वीडियो देखेंगे तो स्क्रीन पे लिखा हुआ ही मंत्र आपको मिल जाएगा। 5 मिनट भी आप श्रवण करेंगे, इतने में आपको मंत्र कंठस्थ हो जाएगा। जय हनुमान जी महाराज, जय श्री राम।